रेडी हैं आप लोग? चलिए, देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें ये जो 2 चर वाला है, इसमें 2 चर होता है, एक x और दूसरा क्या है y। इसी को निकालने का तरीका सीखेंगे कि कितने तरीका से हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में x और y का मान निकाल सकते हैं। तो जनरली हम लोगों का जो एनसीईआरटी बुक में दिया है, ये हम लोग 4 टाइप से सीखते हैं। एक होता है ग्राफीय विधि, है ना, ग्राफीय विधि जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ जहाँ कट करे उसी जगह पे जो एक्स और वाई का मान आएगा वो आपका आंसर होगा एक्स वाई का, ठीक है। और इसी में आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये होगा आप लोगों का प्रतिस्थापन विधि, है ना, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा नंबर विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। इन सभी विधियों से हम लोग एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। एक होता है वज्र गुणन विधि, ठीक है। और याद रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते जाएंगे उतना आसान होते जाएगा। आप लोगों को लगता होगा कि वज्र गुणन विधि मुश्किल है थोड़ा, लेकिन सबसे आसान आपका वज्र गुणन विधि है। बताएंगे आप देखिएगा ना, तुरंत एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, है ना। ये सब लंबा बनेगा, इसमें ये सब लंबा बनेगा। ग्राफीय विधि भी आप पीछे क्लास से भी पढ़वे किए हैं, ठीक है, वो भी देखे होंगे। और ये वज्र गुणन विधि सबसे ईजी है। तो इन चारों विधि में से किसी से भी आप एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बात बोल देते हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये कभी नहीं पूछेगा कि आप ग्राफीय विधि से एक्स वाई का मान निकालें या प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकालें या विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकालें या वज्र गुणन विधि से। आपको जो मेथड अच्छा लगे, है ना, जो वाला विधि अच्छा लगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप निकाल लीजिए। एकदम बहुत ही सिंपल है ना। चलिए, ये वाला हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, आप लोग उसको जाके देखिए। और वीडियो तो कंटिन्यू रोज़ मिलेगा, है ना। कुछ दिन अभी थोड़ा हम डिस्टर्ब हो गए थे इसलिए नहीं आ रहा था। 5 बजे भोर सुबह में, ठीक है, सुबह रोज़ 5 बजे आप लोगों को वीडियो हम डाल देंगे। और साइंस के लिए जो है ना, ये अब बोल चुके हैं इसीलिए वीडियो तो बन चुका है, रेडी है, सिर्फ अपलोड नहीं किए हैं। 1500 सब्सक्राइबर, ठीक है। जब तक नहीं होगा तब तक मुश्किल है। चलिए हम लोग काम करते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए कितना सिंपल है। अच्छा, एक एक मिनट, ये चीज़ें हमें पढ़ने के पहले एक चीज़ आप लोगों से पूछते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रूप कैसे होता है। इस तरह से होता है कि नहीं। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का वास्तविक रूप हुआ, इसी रूप में ये रहना चाहता है, इसी रूप में रहना चाहता है। आपको जब भी बनाना हो तो पहले इस रूप में ही आपको नज़र आना चाहिए। अगर इस रूप में अगर कोई समीकरण नहीं है तो उसको हम लोग इस रूप में ज़बरदस्ती लाएंगे तभी हम लोग काम करेंगे, अन्यथा काम हम लोग नहीं कर पाएंगे उसमें। क्लियर है, उलझ जाएंगे। देखिए इसके नीचे में क्या है, 1 है, इसके नीचे में क्या है, 1 है, इसके नीचे में क्या है, 1 है, तो 1 होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यानी कि जनरल फॉर्म इसका यही होता है, ये एक्स प्लस बी वाई और प्लस में सी इजकल टू 0, ठीक है। इस रूप में अगर रहेगा तभी हम उसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। माने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का वेशभूषा यही होना चाहिए, इसका चेहरा यही होना चाहिए, ठीक है। इसी रूप में हमको चाहिए। अगर इस रूप में नहीं होगा तो इस रूप में हम लोग बनाएंगे तब काम करेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि, है ना। प्रतिस्थापन विधि तो एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यानी कि हल करें इसका मतलब एक्स और वाई का मान इस समीकरण से निकालना है, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन नहीं रहेगा, इसमें ऑप्शन रहता तो ऑप्शन को एक्स और वाई की जगह पुट कर देते, आ जाता है आंसर, ठीक है। लेकिन अब नहीं है तो क्या करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का मेन खास बात क्या है, इस बात को समझिए। ये दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से पहले x या नहीं तो y का मान निकाल लो। ये दोनों समीकरण, एक समीकरण आपका यहाँ है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2।
इन दोनों में से किसी एक समीकरण से x या नहीं तो y का मान हम लोग निकाल लेते हैं, और जब x का मान या y का मान निकल जाता है तो दूसरे समीकरण में ले जाके रख देते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर इस समीकरण से x का मान निकाल लेंगे तो इसमें रख देंगे 2 में, या फिर इससे y का मान निकालेंगे तो इसमें रख देंगे, और अगर इससे x या y किसी का भी एक का मान निकालेंगे तो इसमें रखेंगे। याद रहेगा? देखिए फिर एक बार सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान यहाँ दीजिए, ठीक है, इधर उधर फिर समझ में नहीं आएगा। अगर हम लोग पहला समीकरण से, ये फर्स्ट समीकरण है, पहला समीकरण से x या नहीं तो y का मान अगर हम लोग निकालते हैं, x नहीं तो y का मान अगर निकालते हैं तो दूसरे समीकरण में ला के पुट करना है, और अगर दूसरे समीकरण में x और y का मान अगर निकालते हैं तो पहले समीकरण में ले जाके पुट करना होगा, ठीक है। और एक छोटा सा बात याद रखिएगा कि जो सिंपल हो ना हल करने में, वहाँ से x y का मान निकालिए, फिर देखिए क्या मज़ा है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ से x का मान निकालते हैं, क्योंकि इसका गुणांक 1 है ना, और इसका गुणांक 2, इसको इधर करते हैं फटाफट, तो ये हो जाएगा 3 - 2y, हो गया, x का मान निकल गया ना, x का मान निकल गया, यही तो है x का मान, ये समीकरण 2 है, इसका मतलब ये भी समीकरण नंबर 2 ही है। अब इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखिए, यही प्रतिस्थापन विधि कहता है, मतलब एक को निकाल के दूसरे में स्थापित कर देना, प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान कहाँ रखना है, तो समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे आप लोग भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा पेज बढ़ाते हैं आगे। अब यहाँ देखिए x का मान इतना बड़ा है, इसको उठाइए बल लगा के और यहाँ पुट कर दीजिए, इस जगह पे इसको उठाइए और यहाँ ले जाके रख दीजिए, तो आपका किस तरह दिखेगा समीकरण 7, और x के जगह इसको 3 - 2y, नहीं समझ में आया, इसको उठाना है और यहाँ ले जाके रख देना है ना। तो ये रख दिए, फिर क्या है, -15y और बराबर में 2, पहला समीकरण है ना, मज़ेदार। पहला एक क्वेश्चन में आप मेहनत कीजिए ना, दूसरा अब अपने बन जाएगा। देखिए इसको इसमें इसके अंदर घुसा देंगे, गुना कर देंगे, 7 × 21, इसको यहाँ 7 दूना 14y, और ये कुछ नहीं, ये 15y बराबर कितना 2। इस 21 को इस पर ले आते हैं और ये दोनों को जोड़ देते हैं, 14 और 15 कितना हो जाएगा 29, देखिए गलती लिख दिए, ये हो गया 29y। 21 को इधर कर देंगे, 2 में 21 घट जाएगा तो कितना आएगा 19, ठीक है, -19 है, होगा कि नहीं। अब यहाँ -29y बराबर -19, ठीक है, इसको उधर कर दीजिए, तो माइनस से माइनस तो कट गया, ये उधर जाएगा तो 19 बटे कितना हो जाएगा, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखिए 29, कोई दिक्कत यहाँ, तो 19y का मान आपका इतना आ गया। अब ये y का मान इतना आ गया, देखिए ध्यान में रखिएगा। अब y का मान कहाँ रखेंगे, अब y का मान जो समीकरण ईजी लगे ना उसमें रख दीजिए। तो यहाँ देखिए समीकरण 2 को हल कर चुके हैं इधर, तो यहाँ ले जाके y का मान रख देंगे, y का मान कितना है यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ थोड़ा हमारे पास जगह है, ऐसे कर लेते हैं। आपके पास भी एग्जाम में अगर जगह हो तो आप भी ऐसे लाइन खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो x बराबर समीकरण 2 हम लोगों का है, फिर एक बार लिख देते हैं, या यहाँ एक बात और लिख दीजिए, क्या जानते हैं कि y का मान कहाँ रखना है, का मान यहाँ लिख दीजिए, का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि सर को ना मौका ही नहीं देना है नंबर कटने का। मौका आप दीजिएगा तभी नंबर काट पाएंगे, मौका ही नहीं दीजिएगा तो क्या दिक्कत है। ये 2 और y का मान कितना है यहाँ देखिए, यही ना, बोर्ड अभी पढ़ाते हैं ना तो मज़ा आता है आप लोगों को समझने में, लेकिन अभी क्या है, चलिए इसी से समझिए। ये 19 दूना 38 और यहाँ कितना 29, एलसीएम तो लेने आता होगा, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 29 एलसीएम, और 29 × 3 आप करिए थोड़ा सा, 29 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, शायद 87 हो जाएगा, आप कर लीजिएगा ना एक बार, ठीक है, ये हो जाएगा 38। अब ये दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से 1 5 14, 14 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 17, 17 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कीजिए जल्दी जल्दी, 9 नहीं होगा ना,
और यहाँ बच गया कितना, 7 में 3 4, 49/49। ये हो गया किसका मान, x का मान। तो यही तो है प्रतिस्थापन विधि, है ना ये जी। बस सिंपल है। अब एक जगह इकट्ठा लिख दीजिए इसको, x का मान अतः करके कि अतः x का मान 49/29 और y का मान 19/29। ये आंसर लीजिए सर, है ना। प्रतिस्थापन विधि सिंपल में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बी नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है एस माइनस टी इजकल टू 3 और एक दूसरा इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह यहाँ दिया s/3 प्लस t/2 इजकल टू 6, ये समीकरण नंबर 2। अच्छा, इस जगह पे ना कभी कभी एस के जगह एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकता है उनका मान, ठीक है। तो आप गलत उसको नहीं सोच सकते। देखिए यहाँ एक्स के जगह एक्स रख दिया और टी के जगह वाई रख दिया, एस के जगह एक्स और टी के जगह वाई, है ना। तो ये एस लिखिए चाहे टी लिखिए, ये चर राशि है ना, वेरिएबल है। तो ये एक ही बात है दोनों, खाली लिखने का तरीका चेंज हो गया। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो दोनों में से किसी एक को हम लोग हल कर लेते हैं। तो एक्स वाई से कई बार हम लोग बना चुके हैं, एक बार एस और एक बार टी वाला से बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही काम करना है। देखिए अभी हम तुरंत थोड़ा देर पहले जो बताए कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका सामान्य रूप ये है एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी के रूप में होता है कि नहीं। और नीचे में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, नीचे में एक होना चाहिए, नीचे में एक होना चाहिए। इसके नीचे में क्या है, 2, यहाँ एक कीजिए। तो एक कैसे करोगे, तो एलसीएम ले लीजिए सिंपल में, है ना। तो ये आसान होगा, ठीक है। और सर कैसे पढ़ाते हैं वो छोड़िए, है ना। आप लोग पढ़े होंगे वो अलग बात है। या मेरा तरीका सीखिए, देखिए सिंपल में बनेगा और आराम लगेगा आपको बनाने में। नीचे में एक एक होना चाहिए ना, यहाँ में 3 और 2 नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी हम लोग एक करेंगे। तो एक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ठीक है, देखिए पहला समीकरण में हम लोगों का ठीक है, यहाँ भी एक है, नीचे में इसमें भी नीचे में एक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक 3 दूना 6। ये 2 यहाँ गुना कर देंगे, ये 2 यहाँ। अगर किसी को लघुत्तम नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों को यहाँ गुना कर देंगे। 3 गुना 2 तो 6 ही आएगा, ठीक है। इसको यहाँ गुना कर दीजिए तो ये 2s, और इसको यहाँ गुना कर दीजिए तो 3t, ठीक है। और बराबर में 6, ये 6 इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, और 6 गुना 6 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा ना। तो 6 कितना हो जाएगा, 36। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला समीकरण हम लोग का क्या था, ये वाला था। तो s माइनस टी बराबर 3, ये हम लोग को समीकरण नंबर 1 था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि दोनों में से किसी एक से या तो s का मान या तो t का मान निकाल लीजिए, और निकाल के वो अगर इससे निकालते हैं तो इसमें रखना है, और अगर इससे निकालते हैं तो इसमें रखना है। यही तो सीखे हम लोग, है कि नहीं। तो ये वाला देखिए सरल लग रहा है, आसान लग रहा है, इसमें गुना है, आगे में थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो यहीं से इस t को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी, है ना। ये समीकरण, अच्छा समीकरण 1 से जब निकला है तो इसका भी नाम समीकरण 1 है ना, नाम दे देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 ही हुआ, ठीक है। अब यहाँ s का मान निकल गया। अभी s का मान आप लोग इसमें पुट कर दीजिए, ये वाला समीकरण में पुट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि 1 से ये वाला निकाल के लाए हैं तो इसी में नहीं रखना है, इसको हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ये बात समझना है। और यहाँ लिख दीजिएगा कि s का मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण नंबर 2 में, है ना, रखने पर इस तरह से अब लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ रखिए, देखिए समीकरण नंबर 2 हम लोगों को ये घेरा हुआ है, यही है हम लोगों का समीकरण नंबर 2। तो ये जो है ना, आप देखिए यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 2, और ये इतना बड़ा चीज़, ये वाला बात, इसको उठाइए और यहाँ ले जाके रख दीजिए इस जगह पे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी, है ना, और प्लस 3t बराबर कितना, 36। समीकरण 2 में रखे हम लोग, है कि नहीं, बात ध्यान में रखिएगा ये सब, और प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे। 3 दूना 6, ये यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और प्लस 3t बराबर 36। ये दोनों जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, 5t, और इधर हो जाएगा 36। ये 6 इधर देखिए जोड़ में, इधर लाइए तो घटा में, 5t बराबर 36 में से 6 घट जाएगा तो कितना होगा, तो 5t बराबर 30, है ना। अब चाहें तो इसको ऐसे करके उड़ा दीजिए, काट दीजिए। तो 6 पंचे
या 5 छक 30। टी का मान कितना आ गया 6, नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यही जगह हमारे पास है तो यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि टी का मान समीकरण 1 में रखिए, यही समीकरण 1 है तो यहाँ रख देंगे हम लोग, एस का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि टी का मान कहाँ रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो s बराबर 3 + t है, समीकरण 1 हम लोग यहाँ बना के लाए थे हल करके। तो ये 3 और t का मान कितना 6, तो s का मान हो गया 6 और 3 कितना 9। ठीक है, अब यहाँ अतः करके लिखिए, अतः s का मान 9 और t का मान 6, ये आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं? आसानी से ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बस इतना ख्याल रखना ना कि नीचे में एक होना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम लेके एक कर लेंगे। क्लियर है? तो देख लीजिए एक बार आप लोग आराम से। ठीक, ऐसे ही रोज आप लोग पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं होगा आपको कहीं भी। एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ कितना सरल होगा। आप इसका फिर एक बार सोच के देखिए, एक बार फिर से सोचिए, आप एक बार फिर से सोचिए क्या होता है। ax प्लस बी वाई और प्लस में c बराबर 0 है ना, इस रूप में होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण इस रूप में होता है, तो हमको भी उस रूप में लाना होगा, है ना। देखिए इसके नीचे में एक है, इसके भी नीचे में एक है, इसके भी नीचे में एक है, कुछ नहीं तो एक है। और हम लोगों का क्वेश्चन दिया है यहाँ कितना 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, इस तरह का। यहाँ हमें एक करना होगा, तो एक करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम। अगर किसी को एलसीएम नहीं आता है ना, तो सीखिए ना, बहुत सिंपल है। ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख दीजिए नीचे में, 3 दूना 6 हो गया। इसको यहाँ गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, इसको यहाँ गुना कर दीजिए तो 5 दूना 10 वाई, ये न हो गया। बराबर में कितना -2, ये 2, ये जो 6 नीचे है ना इधर ले आएंगे, ये क्रॉस गुना है ना, ये इधर और ये यहाँ, ये गुना होगा 6 दूना 12, ये जैसे तैसे रह जाएगा 9x - 10y, और ये देखिए यहाँ गुना आ जाएगा 6 दूना 12, है ना। इसको समीकरण 1 नाम देते हैं, आसानी से बनेगा। और दूसरा इस समीकरण को भी हल कर लीजिए। देखिए ये यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना, इन दोनों को गुना कीजिए 6, इसको यहाँ कर दीजिए तो 2x, और इसको यहाँ कर दीजिए तो +3y। ठीक है, अब 13/6। आप चाहें तो ये दोनों को कटा दीजिए। अब बोलेंगे काहे कटा देंगे, इसको इधर कीजिएगा तो यहाँ गुना करके यहाँ 6 लिखना पड़ता ना, फिर यहाँ ऐसे ऐसे कट जाता है ये और ये, उससे अच्छा ना यहीं कटा देंगे, जगह बच जाएगा हमारे पास। तो 2x + 3y और बराबर में 13, ये समीकरण नंबर हो जाएगा हम लोगों का 2, है ना। चलिए बात समझ में आया। तो देखिए अब जो है ना इसके जैसा ये दिखने लगा, है ना, इसके जैसा ये वाला दिखने लगा, इसके जैसा ये भी दिखने लगा। अब बनाने में आसान होगा, है ना। अब बोलेंगे सर किसको हल करेंगे, तो जो आपके मन में आता है उसको हल कीजिए। या तो इस समीकरण से एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, एक्स या नहीं तो वाई का मान, दोनों नहीं, एक्स या नहीं तो वाई का मान, या नहीं तो इस समीकरण से x नहीं तो y का मान निकाल लीजिए। अब जिससे निकालना चाहते हैं उससे निकाल लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, है ना। 100% आप जिससे करना चाहते हैं। तो हम थोड़ा यहाँ देख रहे हैं सर इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, इसी को इधर करते हैं ना, आराम होगा। तो ये 9x बराबर, देखिए इसको इधर कर देंगे तो माइनस में इधर प्लस में 10y और ये -12, जिस सकते से ये 9 इधर करते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10y - 12, और ये 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में x का मान निकल गया। ये x का मान कौन सा समीकरण से निकला है, समीकरण 1 से, तो इसका भी नाम तो समीकरण 1 ही हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। x का मान कहाँ रखते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो आप बहुत बार लिख चुके हैं, यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, कि x हम यहाँ लिख रहे हैं, आपके पास जगह है ना, तो आप यहाँ नीचे लिखा कीजिएगा। ठीक है, इस जगह पे तो जैसा, चलिए यहीं लिख के दिखाते हैं। यहाँ लिख देंगे कि x का मान कहाँ रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में, है ना, रखने पर, इस तरह से लिखिएगा साफ साफ। ठीक है, तो समीकरण नंबर क्या है हम लोगों का, एक नहीं, समीकरण नंबर 2, क्योंकि एक तो हल किए हैं तो 1 से 2 में रखना है। ठीक है, तो 2 हम लोगों का क्या है समीकरण, यही ना। तो यहाँ है x का मान, यहाँ है इस जगह पे, ये वाला मान जो उठा के और यहाँ रख देना है। ठीक है,
तो यहाँ देखिए 2 गुना में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10y माइनस 12 और बटे में 9। ठीक है, चलिए अब ये बच गया आपका 3y बराबर कितना 12। ठीक है, इसको अब हल करना और कुछ नहीं करना है। देखिए हल भी करना सिंपल, इसके नीचे क्या है 1 है, एलसीएम ले लीजिए, इसको इसके अंदर गुना कर लीजिए। पहले एलसीएम चलिए अच्छा ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हुआ। अब ये देखिए ये हुआ कितना 2 10y और माइनस में 12 और ये वाला यहाँ गुना हो जाएगा 9 तिया 27y और बराबर में कितना 12 ऐसे, है ना। अब देखिए इसको यहाँ गुना कर देंगे 10 दूना 20y और ये 12 दूना 24 और यहाँ हो जाएगा आपका 27y और बटे में कितना 9 और बराबर में 12। ठीक है, अब यहाँ इस जगह पे थोड़ा सा हम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह का अभाव हो जाता है थोड़ा सा। देखिए 20 और 27 कितना हो गया, दोनों प्लस में है 47 और माइनस में 24 और ये 9 ना इधर गुना कर दीजिए, इसके देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो ये 9 यहाँ आ जाएगा। 12 9 में कितना होता है, कोई बता पाएंगे? बोलिए बोलिए, 12 9 में कितना 108, ये 24 इधर चला जाएगा तो 47y और 108 में से 24 को जोड़ना है, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 47y बराबर ये जोड़िए 8 4 कितना 12 का 2 2 और 1 3 132, तो y बराबर कितना हो गया 132 पर 47। ठीक है, तो इतना आपका आया। ये किसका मान निकल के आया, तो y का मान निकल के आया। अब देखिए ये कटेगा क्या, 3 बार में शायद कट जाएगा ना, 7 या 21 4 या 12 13 14, रुकिए 1 मिनट। देखिए हम लोगों का गलती थोड़ा सा हो गया है, और कहाँ गलती हुआ है ये आप शुरू में ही देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए ऊपर में हम थोड़ा पेज, यहाँ कितना है 13 है, ध्यान हम लोग नहीं देते हैं थोड़ा सा। और यही बात यहाँ लिखे हैं कितना 12, तो इस जगह 13 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ भी कितना होगा 13, तो यहाँ कितना होगा 13। अब ये इधर गुना होगा, है ना, ये 13 है तो 9 गुना 13, तो इस जगह पे जो हम यहाँ लिखे हैं 108, यहाँ 108 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा 9 गुना 13, तो 13 9 में कितना होता है 117 होता है कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 117, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस जगह पे गलती हो गया, सॉरी इसके लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना होगा 4 और 7 कितना, 7 4 कितना होता है 11, 11 का 1 क्लियर है। और यहाँ देखिए 2 और 1 3 और 1 कितना 4, है ना, और यहाँ 141 हो गया, तो इस जगह पे हो जाएगा 141 बटे 40 47। ठीक है, तो 3 बार में ये पूरा कट जाएगा, देखिएगा ना 7 तिया 21, है ना, और फिर 3 से इसमें गुना कीजिए, है ना, और 3 चौक 12, 12 13 14 पूरा कट गया 3 बार, यानी कि y का मान कितना निकल के आया तो 3। अब y का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 में इस जगह पे आप रख देंगे y का मान 3 और इसको हल कर देंगे तो आराम से आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा हम पेज चेंज करके आपको दिखाते हैं, रुकिए 1 मिनट। यहाँ देखिए, ठीक है, थोड़ा पेज में पढ़ने में ना अजीब टाइप का लगता है, क्या है कि नहीं। चलिए क्या है हम लोगों का, ये देखिए समीकरण 1 हम लोगों का ये है, तो यहाँ उतार लेते हैं एक बार, है ना, 10y माइनस 12 और बटे में 9, और y का मान हम लोग यहाँ निकाल के रखे हैं 3, ये y का मान ना यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, तो अगर आप बढ़िया से लिखिएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 था हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पुट कीजिए, तो x बराबर 10 गुना 3 और माइनस में 12 और बटे 9, तो ये इसको हल करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 10 तिया 30 और ये 12 और बटे 9। देखिए घटाइए इसको, कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो इसको अगर हम लोग घटाने जाते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ 12 में घटेगा, तो इसको घटाइए, देखिए यहाँ से एक में 10 10 में 8, है ना, और ये हो जाएगा कितना
18/2, तो इसको कटा दीजिए, कितना 9, यहाँ 9 होगा, 9×2 = 18, यानी कि x का मान जो निकल के आया कितना है 2, और है ना, इसी तरह x का मान 2 और y का मान उधर हम लोग निकाले थे 3, ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो शायद आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। कल हम लोग अगला मेथड पढ़ेंगे फिर विलोपन विधि, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपने दोस्त लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, है ना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप, है ना, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये सलाह हम ही देते हैं आपको, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्त लोगों को भेज के, और और वीडियो आप लोगों को ऐसे मिलते जाएगा, रोज़, हर रोज़ मिलेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मन लगा के पढ़िए, ठीक है।